Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोमेंटम ट्रेडिंग में। तो आज अपनी वीडियो होगी कि मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है ना। जो हमारी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स which is no momentum, right? नो मोमेंटम। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है ना, और हम किस तरह से इस चीज़ को चार्ट्स पे चेक कर सकते हैं। देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमें खुद देखनी है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो चार्ट है वो 3 दिन से रेगुलर सेलिंग आ रही है, राइट। 3 दिन से रेगुलर सेलिंग की वजह से अगर ब्रॉडर मार्केट के अंदर सेलिंग है तो जाहिर सी बात है बाइंग, एक सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो आपको उस केस के अंदर लॉन्ग ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। और निफ्टी के अंदर सेलिंग कब तक होगी, तो कुछ सपोर्ट जोन्स वगैरह हम देख सकते हैं। देखिए, मेजर सपोर्ट यहाँ बनेगा इसका, है ना, यानी ये एक रेंज है जहाँ पर हमें स्मार्ट मनी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम या 25 मिनट टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ एक मेजर सेलिंग आई थी और एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था। हम देख सकते हैं आज भी वहीं जाकर डिमांड क्रिएट हुई है। तो ये इतनी जो कंटिन्यूस सेलिंग हम देख रहे हैं वो सस्टेन नहीं करेगी, यानी अगर थोड़ा भी बाउंस आता है तो भी हम देख सकते हैं कि ब्रॉडर हमें यहाँ पर एक सेलिंग जोन दोबारा से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सप्लाई जोन है ना। ये एरिया एक ऐसा है जहाँ से सेलिंग दोबारा आ सकती है, यानी हमारे इस रेंज के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट चॉपी रह सकता है। तो अगर आप सही टाइम पे अप ट्रेंड के अंदर पैसा नहीं कमा रहे हैं तो जब तक मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, यानी 34,700 और 34,000 लेट्स से 150, ये 600 पॉइंट्स की 550-600 पॉइंट्स की जो रेंज है उसके अंदर आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। स्टडीज़ किस टाइप की हो सकती हैं? स्टडीज़ के अंदर एक बार मिड कैप निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हैं हम, है ना, वो भी देख लेते हैं फटाफट, ताकि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है वो भी चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने वीडियो शो की थी ऑन मे बी 10th December। यप, आप इस दिन हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर यहाँ एक सेलिंग की एक्सपेक्टेशन हमें ऑलरेडी थी इस एरिया में। तो हम देख सकते हैं कि अगर सेलिंग जोन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये जो चॉपी मार्केट, चॉपी फेज अभी चल रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 दिनों से चॉपी फेज है। और इसके अंदर यदि आप ट्रेड लेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है ना। एम पैटर्न बोल सकते हैं इसे, डबल टॉप भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक टॉप हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ना, और वहीं दूसरा टॉप हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस जोन के अंदर सेलिंग आना बड़ी ही कॉमन बात होगी, है ना। तो जब तक आपका मार्केट बार बार यहाँ टच कर रहा है तो फिर आप अपने आप को सेफ रखिए। जो आपने अप ट्रेंड के अंदर पैसा बनाया है, यहाँ से जो हमने अप ट्रेंड कैच किया था उसे आप सेफ रखिए, है ना। तो एक चैनल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सी कुछ दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन का यूज़ करके। यस, हम देख सकते हैं कि इस चैनल के अंदर जब तक मार्केट है तो आप इसमें ट्रेड्स अवॉइड कीजिएगा। अगर ट्रेड अवॉइड करना है तो हम क्या करें, अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए। जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो अब हम शेयर कर रहे हैं उनके अंदर
आने वाले समय में प्राइस एक्शन कैसा रहता है उसे आप ज़रूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे त्रिवेणी टर्बाइन्स जो बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, हमने स्टॉक पहले भी डिस्कस किया है ना। त्रिवेणी टर्बाइन्स बहुत अच्छा स्टॉक है जो लगभग अपने 6 महीने के हाइज के बिल्कुल पास में होवर कर रहा है और एक्सपेक्टेशन है जैसे ही मार्केट सुधरता है तो ये ऊपर जा सकता है। अपनी पिछली वीडियो के अंदर सभी का एक डाउट था कि हम किसी भी स्टॉक के अंदर उसके टारगेट्स वगैरह किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बड़ा ही क्रूड वे है एक, है ना। सोफिस्टिकेटेड वे भी हम चेक कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं ज़रूर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका वैल्यू मिल रही है हमें, दैट इज़ 1034, इतना हमें अपसाइड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, विच इज़ अराउंड 20%, 20 से 22% के आसपास है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कभी भी आपको टारगेट निकालना हो तो आप देखिए डेप्थ कितनी थी, है ना। उस डेप्थ को आप ब्रेकआउट रेंज, ब्रेकआउट पॉइंट से प्लॉट कर दीजिए। जितना भी अपसाइड आता है वो आपको आपका टारगेट्स देता है। और ये बहुत ही क्रूड फॉर्म है। हम टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी कर रहे हैं, टारगेट बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो हम देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हमने टारगेट निकालना सीख लिया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने टारगेट्स निकालने की तरीके को बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही आप चेक कीजिएगा कि कहाँ से सेलिंग आई थी। सफारी इंडस्ट्रीज़ नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सफारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्ट्रेंथ शो हो रही है, सेलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। ये उस समय है जब मिड कैप मिड स्मॉल 400 और निफ्टी दोनों इंडेक्सेस हमें सेलिंग प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, अभी इसमें पोजीशन लेना ऑब्वियसली सही नहीं होगा, बट इस टाइम में हम चार्ट्स की स्टडी करना सीख सकते हैं कि अगर स्टॉक को अपसाइड देना है तो वो किस किस तरह से बिहेव करेगा। ओके, नेक्स्ट एसोसिएट अल्कोहल्स, बड़ा ही प्यारा चार्ट है। यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद बहुत लीनियर मूव इसने दी है, यहाँ से बड़ा ही शांति से जा रहा है ना। लेकिन अब अगेन मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है हमें इसके प्राइस मूवमेंट में भी दिखाई दे रहा है। पीडीएस लिमिटेड, देखिए पीडीएस लिमिटेड लगभग 1.5 वर्ष के अपने एक रेंज के पास खड़ा है ना। देखते हैं जो डेट रेंज है ब्रेकआउट, हाँ इट्स मोर देन अ ईयर। ओके, 414 दिनों का समय है और अपने हाइज के पास है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन किस तरह का रहता है। और चार्ट्स के अंदर हम अगर प्रोबेबिलिटी देखें कि हमें कहाँ कहाँ ट्रेड्स लेने चाहिए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मोमेंटम आया नीचे डाउन साइड, अगेन अपसाइड मोमेंटम, शैलो रिट्रेसमेंट। तो एक एंट्री आपकी यहाँ हो सकती थी, एक एंट्री आप यहाँ ले सकते थे, और एसएल के लिए इस स्विंग लो का आप एसएल रख सकते थे। ठीक है, यानी एंट्रीज वगैरह भी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट राशि पेरिफेरल्स, 3 दिन से मार्केट डाउन है बट ये स्टॉक अपसाइड में है। तो इस टाइप के स्टॉक का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये अपने ब्रेकआउट रेटेस्ट की तरफ आए तो ज़रूर इस स्टॉक के अंदर आप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेक्निकली बहुत ही स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ज़रूर कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह आप पढ़िएगा और उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लीजिएगा। और अगर सही मायने में बात करें तो आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी बाइंग है सेलिंग है, वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही कंसल्ट करने के बाद डिसीजन लेने चाहिए। ओके, तो ये थे अपने कुछ 5 स्टॉक्स और अपने इंडेक्स की जो स्टडी हम कर रहे हैं। प्लीज़ पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक
अभी आपको एंट्रीज नहीं देंगे। मार्केट अभी आप लोगों के स्विंग ट्रेडिंग के कंडक्टिव नहीं है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।